दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अभिभावकों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपके सामने आज लाए हैं विषय संस्कृत का लकार व अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत आने वाला अगला लकार, जिसका नाम है लोट लकार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले 3 वीडियोज़ में तीनों लकारों का अध्ययन किया और तत्लकार संबंधी जो अनुवाद था उस पर हमने चर्चा की, अध्ययन किया। तो जैसे पहला लकार था लट लकार, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं पहले वीडियो में। दूसरा लकार था लंग लकार भूतकाल, उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरा लकार लिरिट लकार, उसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम नया लकार आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है लोट लकार। क्या नाम है? लोट लकार। लोट लकार, जैसा कि आप जानते हैं, किस अर्थ में काम आता है? आज्ञार्थक होता है, अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में काम आता है। जैसे हम किसी को आज्ञा दें तो वहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये आपके सामने जो कर्ता हैं उनकी सारणी बना दी है। हम हर लकार के साथ बनाते हुए चल रहे हैं, जिससे अपन को अनुवाद करते हुए समय बहुत आसानी रहे, सरलता रहे, और बार बार जब हम इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा ज्ञान है वो स्थायी होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं लोट लकार के ऊपर। तो लोट लकार के जो संक्षिप्त पद हैं, रूप हैं, उनको हम लिख लेते हैं और उसके पश्चात इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो लोट लकार में जो रूप होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: अतु, अताम, अंतु। ए, अतम, अत, आनी, आब, आम। ये लोट लकार के संक्षिप्त पद हैं, रूप हैं, जिनको हम धातु में मिलाकर इससे लोट लकार के धातु रूप बनाते हैं। तो अब हम कोई भी एक धातु लेंगे और उसके धातु रूप लोट लकार में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये एक सारणी बन गई। हमने एक धातु ले ली। कौन सी धातु ले लेते हैं? क्रीड। कौन सी ले लेते हैं? क्रीड। क्रीड माने, जैसा कि आप जानते हैं, क्या होता है? खेलना। क्या होता है भाई? खेलना। तो हमने क्रीड धातु ली, क्रीड में अतु जोड़ा, क्या बनेगा बताओ? क्रीडतु। क्या बन गया? क्रीडतु। अताम जोड़ा, क्या बन जाएगा? क्रीडताम। और प्रथम पुरुष के बहुवचन में हमने अंतु जोड़ दिया, तो क्या बन गया? क्रीडंतु। इधर मध्यम पुरुष एक वचन में हमने क्रीड में ए जोड़ा, तो ए जुड़ गया, क्योंकि हलंत था, ए जुड़ गया, क्रीड। केवल क्या बनता है इसमें? क्रीड। बहुत से बंधु, बहुत से बच्चे मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग लगाते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, लोट लकार के मध्यम पुरुष में कभी कोई विसर्ग नहीं आता है। आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्रीडतम और मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्रीडत। उत्तर पुरुष एक वचन में आनी जोड़ेंगे हम क्रीड में, तो क्या बन जाएगा? क्रीडानी। और द्विवचन में जब आप जोड़ा तो क्या बना? क्रीडाव। और आम जोड़ा तो क्या बन जाएगा भाई? क्रीडाम। इस प्रकार से लोट लकार में धातुओं के रूप चलते हैं। कोई भी धातु हम ले सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई धातु ले लेंगे तो भी उसी प्रकार से इन संक्षिप्त पदों को उस धातु में जोड़ करके हमको धातु रूप का निर्माण करना है। तो ये था धातु रूप का निर्माण हम कैसे करते हैं, वो समझ में आएगा वो आपको लोट लकार में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लकार, लकार का तो हो गया, अब हम चलते हैं अनुवाद पर। अनुवाद कैसे होता है लोट लकार में, वो आइए अपन देखते हैं। जैसे
हमने कोई भी एक वाक्य लिया, तुम खेलो। देखिए वाक्य को देखें, खेलो क्या दिया जा रहा है? आदेश, आज्ञा दी जा रही है। और जहां पर आज्ञा की बात की जाए तो वहां पर अपन लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तुम को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। क्या कहते हैं? त्वम। यहां हमने अर्थ नहीं लिखे हैं, आज अर्थ आपको याद है, त्वम। ठीक है भाई। खेलने के लिए हमारे पास कौन सी धातु है भाई? क्रीड। ठीक है भाई। अब हमें ये देखना है, वही नियम याद रखना है, कौन सा? जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगाते हैं। तो देखिए त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है? अ। तो हम इस धातु में अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रीड। क्या बना? क्रीड। अर्थात तुम खेलो, इसके लिए संस्कृत क्या बन गई? त्वम क्रीड। ठीक है भाई। आगे और देखते हैं। हम सब पुस्तक पढ़ें। हम सब पुस्तक पढ़ें। ठीक है। तो इसमें भी एक आदेश है कि हम सब मिलकर क्या करें? पुस्तक पढ़ें। अपने आप को हम आदेश दे रहे हैं। तो देखिए हम सब को क्या कहते हैं? वयम। क्या कहते हैं? वयम। चूंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन करता है तो देखिए वयम पुस्तक कर्म है, और कर्म को कर्म बनाने के लिए आपको बता रखा है द्वितीय व्यक्ति एक वचन लगाएंगे, और इसमें सिर्फ क्या जोड़ देंगे? एक बिंदी जोड़ देंगे ऊपर, अनुस्वार। क्या बन जाएगा? पुस्तकम। पढ़ें। पढ़ें का मतलब पठ धातु। पढ़ने के लिए कौन सी धातु है? पठ। अब देखिए, अब हमें क्रिया यानी धातु रूप जो है वो कौन सा लगाना है? इस कर्ता को देखना है कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। ये कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का है। उत्तम पुरुष बहुवचन का होने के कारण यहाँ पर जो रूप है वो लोट लकार का, क्योंकि लोट लकार का वाक्य है इसलिए रूप भी लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन लगाना है। और क्या लगाएंगे इसमें? आम। क्या लगा देंगे भाई? आम। तो क्या बन जाएगा ये? पठाम। वयम पुस्तकम पठाम। ठीक है। हम सब पुस्तक पढ़ें। तुम सब एक कहानी लिखो। तुम सब एक कहानी लिखो। कक्षा में एक अध्यापक ने बच्चों से कहा कि भाई तुम सब एक कहानी लिखो। क्या कह रहा है वो? आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। तो देखिए तुम सब को क्या कहते हैं भाई? मध्यम पुरुष का बहुवचन यानी यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। तुम सब एक कहानी। तो यहां पर अपना जो कर्म है वो है कहानी। क्या है? कहानी। और इसके साथ जो शब्द आ रहा है एक, ये इसका विशेषण है। तो संस्कृत में ध्यान रखें, जैसा संज्ञा या सर्वनाम पद होगा उसी विभक्ति में, उसी लिंग में उसका विशेषण पद भी होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कहानी को अपन कहते हैं कथा। ठीक है भाई। तो कथा आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग ही बनेगा। एकाम कथाम। एकाम कथाम। ठीक है। क्योंकि कर्म है। और लिखो, लिखने के लिए अपने पास धातु कौन सी है भाई? लिख। ठीक है। अब देखना है यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए इसमें जो क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष का बहुवचन लगानी है। और इसमें क्या है? अत। तो इसमें लिख में अपन अत जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? लिखत। यूयम एकाम कथाम लिखत। तुम सब एक
कहानी लिखो। इस प्रकार से ये अनुवाद अपन करते हैं लोट लकार के अंतर्गत। आपने देखा, चलो एक दो वाक्य और समझ लेते हैं। जैसे मैं भोजन खाऊं या करूं, ठीक है, खाऊं या करूं। तो देखिए मैं के लिए क्या है, अहम, ठीक है भाई। और भोजन, भोजन को हम कर्म बना देंगे तो क्या हो जाएगा भोजन का, भोजनम, ठीक है ना। ऊपर अपन एक बिंदी लगा देंगे तो अनुस्वार वाली बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भोजनम। और धातु क्या है यहां पर भाई, खाद, ठीक है। अब चूंकि ये उत्तम पुरुष का एक वचन है लोट लकार में, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या जोड़ते हैं, आनी, तो क्या बन जाएगा, आनी जोड़ देंगे इसमें, क्या बन जाएगा, खादानी। मैं भोजन खाऊं अर्थात मैं भोजन करूं, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमारे लोट लकार में जो है अनुवाद संपन्न किए जाते हैं। और एक वाक्य और हम लास्ट देख लेते हैं। सभी बच्चे घर जाएं। छुट्टी के बाद संस्था प्रधान ने कहा बच्चों से कि सभी बच्चे घर जाएं। तो देखिए सभी, सभी के लिए सर्वे, और बच्चे बहुवचन है इसलिए क्या हो जाएगा, बालकः। और घर को हम जानते हैं गृह कहते हैं, और इसको हमने कर्म बना दिया, क्या बन गया, गृहम। और गच्छ धातु इसमें है, तो देखिए सर्वे बालकः, इस कर्ता को हमें देखना है। ये कर्ता मैंने आपको बताया था कि इन कर्ताओं के अलावा जब भी कोई कर्ता आएंगे तो प्रथम पुरुष में माने जाएंगे। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम जो पद होते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ बहुवचन है तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन होने के कारण इसमें लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंतु इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गच्छन्तु, सर्वे बालकः गृहम गच्छन्तु। तो इस प्रकार अभी हमने देखा कि लोट लकार के जो रूप हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, और उन रूपों में जब हम कोई धातु संयुक्त कर देते हैं तो उससे उसके क्या बन जाते हैं, धातु रूप बन जाते हैं। तो आप इसके अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई धातु ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2-3 धातु लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस अवश्य करें। खाद, खाद माने खाना, ठीक है। गच्छ, गच्छ माने जाना। पिब, पिब माने पीना। इस प्रकार इन धातुओं को आप इन रूपों में संयुक्त करके लोट लकार के धातु रूप बना सकते हो, और उसके पश्चात इसी तरीके से आप उसका वाक्य छोटे छोटे वाक्य लिख करके लोट लकार में अनुवाद भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कर्ता हम शुरू से समझ रहे हैं, इधर लोट लकार हमने समझा आज, और उस लोट लकार में ही वाक्यों का अनुवाद हमने किया। तो आज इस प्रकार से हमारा चौथा लकार भी संपूर्ण होने जा रहा है, संपूर्ण हो गया है। अब अपना एक लकार शेष है, विधिलिंग लकार। उस लकार के विषय में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप अभी तक पढ़ाए गए समस्त लकार या अन्य जो भी विषय पढ़ाए गए उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।